हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का सैम्पल पेपर। वो सैम्पल पेपर जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के उन स्टूडेंट्स के लिए जारी किया है जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी से इस साल यानी कि सेशन 2020 और 2021 के लिए बोर्ड पेपर्स में अपियर होने वाले हैं। आपका अपना चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता बार बार बोर्ड का धन्यवाद करता है। बोर्ड लगातार अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करता जा रहा है। कितनी संजीदगी से, कितने आप कहें बच्चों की फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए कि स्टूडेंट्स के दिमाग पे कोई भी प्रेशर ना बने, बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें से एक है कि आपका 30% सिलेबस वो रिड्यूस किया गया था। उसके बाद में दूसरा बोर्ड ने कदम उठाया कि आपका 50% जो सिलेबस है वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आएगा। और अब बोर्ड ने स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए सैम्पल पेपर्स जारी किए हैं कि लीजिए, देख लीजिए, आपका पेपर इस तरीके से आएगा। बोर्ड बधाई का पात्र है और हम आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता की तरफ से बोर्ड का बार बार धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। चलिए ग्रामर सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं। ये सैम्पल पेपर की वॉल्यूम नंबर 2 है और वॉल्यूम नंबर 3 आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कल मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात आपको एक बार जरूर बोलना चाहेंगे, अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है, दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प होनी चाहिए, तो आप ये वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाएं। अटेम्प्ट एन ए टू फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, ये आपका ग्रामर का सेक्शन है। ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स जो हैं यहाँ दिए गए हैं। इस वीडियो में हम केवल ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। अटेम्प्ट एन ए टू फ्रॉम ईच सब पार्ट, हर एक सब पार्ट में से आपको टू सेंटेंसेज या फिल इन द ब्लैंक्स अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। नरेशन की आपको फॉर्म जो है चेंज करनी है। फर्स्ट आपको सेंटेंस मिला, आई सेड टू द टीचर आई एम सॉरी। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है आई एम सॉरी, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, आई एम सॉरी। और आई सेड टू द टीचर, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड टू, ये यानी कि रिपोर्टिंग जो आपकी वर्ब है पास्ट टेंस में आ गया। इसको आप चेंज कर देंगे, सेड टू को आप चेंज करेंगे टोल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आप लगा देंगे दैट। अब रही बात आई की, आई का क्या करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, आई से आप आई ही रखेंगे। इसका मतलब आपका जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी वो बनेगा आई टोल्ड द टीचर दैट आई एम को आप चेंज करेंगे वॉज में। आई टोल्ड द टीचर दैट आई वॉज सॉरी। तो यानी कि सी चॉइस यहां पर आपकी करेक्ट रहेगी, लेकिन यहां एक गड़बड़ है, यहां टोल्ड टू दिया गया है, टोल्ड टू नहीं आएगा, खाली टोल्ड आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आई टोल्ड द टीचर दैट आई वॉज सॉरी। आई टोल्ड द टीचर दैट आई वॉज सॉरी, ये आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आई सेड टू द टीचर आई एम सॉरी, आप चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, आई टोल्ड द टीचर दैट आई वॉज सॉरी, ये टू आप यहां पर यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ही सेज, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आपको मिली है, द ट्रेन विल बी लेट। यहां आपको कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहली बात देखते हैं, देखिए करेक्ट चॉइस आपकी क्या है। आपका बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, ही सेज दैट द ट्रेन विल बी लेट। ही सेज दैट द ट्रेन विल बी लेट, बी चॉइस आपकी यहां पर करेक्ट हो जाएगी। ही सेज दैट द ट्रेन विल बी लेट हुआ कैसे है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है। रूल होता है रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में है, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आपकी रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं होता। अब रिपोर्टिंग जो वर्ब है, अगर ये सेज की जगह सेड होता, सेड टू होता, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब चेंज हो सकता था, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी चेंज नहीं होता। वो कुछ कंडीशंस हैं। एक तो ये हो गया कि आपका जो रिपोर्टेड जो स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, साइमल्टेनियस एक्शन हो या इमेजिनरी एक्शन हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। और
प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बतलाया था, जहां पर आपको यहां सब्जेक्ट में माइन मिला था। माइन इज द बेस्ट स्कूल, इस तरीके से आया था। माइन था पॉजेसिव केस सेकंड, यानी कि पॉजेसिव केस अगर सेकंड हो, माइन है, हर्स है, योर्स है, तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। तो यहां हमारा एक रूल कौन सा फॉलो हुआ है, देखिए। सबसे पहले बात, आपको एग्जांपल दिया गया, ही सेज द ट्रेन विल बी लेट। आपने इसको चेंज किया, ही सेज दैट द ट्रेन विल बी लेट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है। पहला ही रूल यहां पर लग गया, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आप यहां लगा देंगे दैट, ही सेज दैट द ट्रेन विल बी लेट। ये इसकी फुल एक्सप्लेनेशन है, आपको ध्यान रखनी है। इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट अगर और इसी तरीके के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे तो आपके माइंड में किसी तरीके से कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये यहाँ पर बतलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई सेड टू हर डू यू वॉन्ट माई हेल्प। आई सेड टू हर डू यू वॉन्ट माई हेल्प। अब देखिए, सेड टू है, पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, क्योंकि ये ना तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना हैबिचुअल एक्शन है, ना हिस्टोरिकल फैक्ट है, ना इमेजिनरी एक्शन है, ना साइमल्टेनियस एक्शंस यहां पर हो रहे हैं। तो इसका मतलब अब यहां क्या हुआ, अब देखिए साथ में यहां साइन ऑफ इंटरोगेशन है, यानी कि ये जो है सेड टू को आप चेंज करेंगे आस्क्ड में। आई आस्क्ड हर, और इन्वर्टेड कॉमास को आप रिमूव करके यूज करेंगे इफ। अब यू है, यू आपका सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका है ही, इसको आप बना देंगे शी। अब वांट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको आप चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म में, इफ शी वांटेड माई हेल्प। माई क्यों बना, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, आई था तो आपने माई ही इसको बना दिया। आई आस्क्ड हर, सेड टू को आपने चेंज किया आस्क्ड में, आई आस्क्ड हर, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आपने यूज किया इफ, और यू को चेंज किया शी में, वांट का चेंज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चेंज किया वर्ब की सेकंड फॉर्म में। आई asked her if she wanted my help. If she wanted my help, I asked her if she wanted my help. अब यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन आप यूज नहीं करेंगे, ये सिंपल सेंटेंस बन गया है, क्योंकि डायरेक्ट सिंटैक्स स्पीच में जब आप चेंज करेंगे तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। आप इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रखेंगे। आई आस्क्ड हर इफ शी वांटेड माय हेल्प। नेक्स्ट आप देखिए यहां, सप्लाई द आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। हिज फादर इज ब्लैंक एसडीओ। अब आप सोचकर बताइए यहां कौन सा आर्टिकल आएगा, सोचिए। एस से स्टार्टिंग हो रही है, एस वॉवल है कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन एस डी ओ जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो वॉवल साउंड ये प्रोड्यूस करता है, आर्टिकल आएगा एन। हिज फादर इज एन एस डी ओ। ध्यान रखना है, ऐसे एग्जाम्पल्स में बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं। क्राइम इज ऑन ब्लैंक इंक्रीज, पहले भी प्रीवियस वीडियोस में कम से कम 10 टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। क्राइम इज ऑन, अप्रोप्रिएट आर्टिकल होगा द। क्राइम इज ऑन द इंक्रीज, क्योंकि ये जो इंक्रीज और डिक्रीज की जब हम बात करते हैं तो यहां इंक्रीज से पहले आपको द यूज करना होगा, आर्टिकल द आप यूज करेंगे। क्राइम इज ऑन द इंक्रीज। मिस्टर सेट्टी इज ब्लैंक लॉयर, बिल्कुल लॉयर, एल से स्टार्टिंग है, कॉन्सोनेंट है, साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है, लॉयर ले। मिस्टर सेट्टी इज ए लॉयर, मिस्टर सेट्टी इज ए लॉयर, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर अब बात करते हैं हम मॉडल्स की। इन ब्लैंक्स में आपको मॉडल्स फिल करने हैं। यू ब्लैंक हेल्प द नीडी, नीडी आपकी मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी के लिए आप शुड यूज करेंगे, यू शुड हेल्प द नीडी। हाउ ब्लैंक यू इंसल्ट मी, अब देखिए स्टार्टिंग हाउ से हो रही है, उसके बाद आपको ब्लैंक मिल गया, लास्ट में आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन मिल गया, अप्रोप्रिएट आपका रहेगा हाउ डेयर, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी। हिम्मत होना, तुम्हारी मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई।
हाउ डेयर यू इंसल्ट मी। नेक्स्ट है आपका यू ब्लैंक कीप योर प्रॉमिस। तो चाहिए, आपको चाहिए, आपको करना चाहिए, अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए, अपने वादे को निभाना चाहिए। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। ये आपका यहाँ इस तरीके से आपके मॉडल्स डिस्कस हो जाते हैं। और अब चलिए चेंज द वॉइस। आई नो हिम। अब आपको करना क्या है, आई नो हिम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इस तरीके से आप करेंगे ना, आई नो हिम। अब हिम को आप चेंज करेंगे ही में, और नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया तो आप इज एम आर लगाएंगे। इज एम आर में से आपने, क्योंकि ही आपका नया सब्जेक्ट बना है तो आप इज यूज करेंगे, ही इज। और नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ही इज नोन, ही इज नोन। और फिर आई का बन जाएगा मी, और ही इज नोन टू मी। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए यहां जैसे बी चॉइस में दिया गया है ही इज नोन बाई टू मी, यहां बाई नहीं आएगा। नोन के साथ में आप जो है नोन को मी से कनेक्ट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा टू। जैसे कंटेन के साथ में आप यूज करते हैं इन, वैसे नोन के साथ में, नो के साथ में आपको यूज करना पड़ेगा टू। तो यहां बाई आप यूज नहीं करेंगे, आपका करेक्ट आंसर होगा आई नो हिम, ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई नो हिम, ही इज नोन टू मी। हैव यू अटेंडेड द क्लास। अब देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। हैव यू अटेंडेड द क्लास। अब यहां पर हैव यू अटेंडेड द क्लास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यानी कि आपका जो है नया सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यहां सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे, तो द क्लास आपका यहां नया सब्जेक्ट बनेगा। तो उससे पहले द क्लास के साथ में आप हैव यूज नहीं करेंगे, आप हैज यूज करेंगे, हैज द क्लास। और फिर आप यूज करेंगे बीन, हैज द क्लास बीन अटेंडेड बाई, और फिर जो आपका पहले सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा बाई यू, हैज द क्लास बीन अटेंडेड बाई यू। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा। चेंज ऑफ वॉइस में आप इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज नहीं कर सकते। हैव यू अटेंडेड द क्लास, हैज द क्लास बीन अटेंडेड बाई यू। प्लीज हेल्प मी, तो इसको आप शुरुआत ही करेंगे आप यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, प्लीज हेल्प हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। ये आपका चेंज ऑफ वॉइस यहां पर हो जाएगा। प्लीज हेल्प हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। Fill in the blanks with the correct form of the verb given in brackets. I blank finish my work just now. अब यहां देखिए आपको कीवर्ड मिला है जस्ट। सबसे पहली बात हम करते हैं कि आएगा क्या, आई, आई डी चॉइस आपकी करेक्ट रहेगी। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, ये यानी कि बना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने यहां यूज किया। क्यों किया है, कीवर्ड्स देखिए यहां आया जस्ट, और भी ऐसे ही वर्ड्स हैं देखिए, नेवर, एवर, रिसेंटली, प्रेजेंटली, ऑलरेडी, सो फार, एज येट, येट, जस्ट। फिर सुन लीजिए, नेवर, एवर, रिसेंटली, प्रेजेंटली, ऑलरेडी, सो फार, येट, एज येट, जस्ट। इनमें से एक भी कीवर्ड आपको मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप यूज करेंगे, यानी कि हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यहां यूज कर देंगे। इसलिए यहां आया आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, तो आपका करेक्ट आंसर होगा हैव फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। नेक्स्ट आप देखिए, माई ब्रदर ब्लैंक डिग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर आगे आपका, अब आप यहां बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन, डिग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डिगिंग, DIGGING, हैज बीन डिगिंग, सी चॉइस करेक्ट रहेगी। माई ब्रदर हैज बीन डिगिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, यहाँ कीवर्ड आपने सिंस और फॉर में से पकड़ा है, सिंस आया है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप यहां पर बना देंगे हैज बीन डिगिंग, माई ब्रदर हैज बीन डिगिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट,
वी ब्लैंक ईट आवर डिनर एट 10 लास्ट नाइट। पास्ट, लास्ट, बैक, डे, बिफोर, यस्टरडे, इन 1980 ईयर से पहले अगर इन आ जाए और एगो, ये कीवर्ड्स हैं। दोबारा सुनना, पास्ट, लास्ट, बैक, डे, बिफोर, यस्टरडे, ईयर से पहले इन और एगो, इनमें से एक भी कीवर्ड मिलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज कर दें। ईट आया था, आप यूज कर देंगे एट। ईट, एट, इटन, वर्ब की सेकंड फॉर्म एट हो जाएगी। बी चॉइस आपकी करेक्ट रहेगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपके कोई डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख कर पूछ सकते हैं। चैनल बनाने का, वीडियोस बनाने का एक ही मकसद, स्टूडेंट्स की हेल्प। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियोस पहुँचें। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी सैम्पल पेपर वॉल्यूम 3, उसमें हम आपके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम्स के लिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।